हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ई वेस्ट के बारे में। हम सब अभी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं, बट उससे जो वेस्ट जनरेट हो रही है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ई वेस्ट refers to all items of electrical and electronic equipment and its parts that have been discarded by its owner as waste without any intent of reuse। जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है और उसके पार्ट्स है, जब उसको उसके ओनर्स के द्वारा फेंक दिया जाता है उनको फिर से इस्तेमाल करने की इंटेंशन के बिना, तब उसे ई वेस्ट कहा जाता है। अब कुछ डेटा हम देख लेंगे। तो इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर कहा जाता है। उसके अनुसार 53.6 मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट वाज जनरेटेड, यानी कि पिछले साल 53.6 मेट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट हुआ था। और एशिया इसमें हाईएस्ट है और इंडिया थर्ड हाईएस्ट है ग्लोबली। और इंडिया के जो है सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके अनुसार इंडिया कलेक्ट्स ओनली 35% ऑफ इट्स जनरेटेड ई वेस्ट। तो आप सोच सकते हैं कि 45% जो ई वेस्ट है उसका कलेक्शन ही नहीं होता तो रिसाइकिल कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आप इस डेटा को ज़रूर मेंशन करना। इंटरनेशनल फिर भी ना करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो सीपीसीबी है वो गवर्नमेंट का डेटा है तो वो आप ज़रूर लिखने की कोशिश करना। तो इसके बाद हम देख लेंगे कुछ इश्यूज़। हेवी मेटल्स लाइक लिथियम, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम आर हैज़र्डस फॉर एनिमल हेल्थ। सिर्फ एनिमल ही नहीं, इंसानों के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी, सबके लिए ही जो हेवी मेटल्स है ये बहुत ही हार्मफुल है। जैसे कि हम जानते हैं आर्सेनिक से होती है ब्लैक फुट डिजीज़, और बाकी के जो मेटल्स है उसमें भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देखा जाता है। फिर डायरिया, बर्थ डिफेक्ट, ये सब कॉमन है। फिर है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। 98% CO2 फ्रॉम डिस्कार्डेड फ्रिज एंड एसी। फेंका गया जो फ्रिज है, एसी है, उसमें से CFC निकलती है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में मेजरली हेल्प करती है। तो रिसाइकलिंग कैपेसिटी, अगर कलेक्शन ही ठीक से नहीं होगा तो रिसाइकल भी नहीं होगा। ये जो कलेक्शन प्रोसेस है ये अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जैसे राग पिकर्स हो गया, हम देखते हैं कचरा बीनने वाले, इनके पास ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्शन है। फिर है डंपिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो लो इनकम कंट्री है उसमें जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपना ई वेस्ट सारा डंप कर देते हैं, और इसके लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है जो कि 1989 में आया था, हम बेसल कन्वेंशन कहते हैं, जिसका एम था कि ट्रांस बाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैज़र्डस वेस्ट को कंट्रोल करना, और इंडिया भी इसका एक पार्ट है। उसके बाद हम देख लेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पास्ड द फर्स्ट लॉ ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि EPR। EPR है जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऊपर ही उनके प्रोडक्ट से जो ई वेस्ट जनरेट होगा उसको कलेक्शन और रिसाइकिल करना। जैसे कि मान लीजिए LG का कोई फ्रिज आपने ख़रीदा, तो जब आप फेंक देंगे, एक्सपायर हो जाएगा वो, तब ये LG कंपनी का ही जिम्मेदारी है कि वो ठीक से रिसाइकिल करे और साइंटिफिकली डिस्कार्ड करे। फिर है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जहाँ पे ई वेस्ट कलेक्शन को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह लाने की कोशिश की गई है। MEITI has initiated an e-waste awareness program under digital market। MEITI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने डिजिटल मार्केट है वहाँ पे ई वेस्ट के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। तो ये रहे गवर्नमेंट स्टेप्स। इसके बाद हम वे अहेड देख लेंगे। फॉर्मल कलेक्शन वाया रिटेलर्स, म्यूनिसिपल कलेक्शन पॉइंट्स एट्सेट्रा। जो कलेक्शन है उसको रिटेलर्स के थ्रू, म्यूनिसिपल कलेक्शन पॉइंट्स के थ्रू फॉर्मल सेक्टर में लाना है,
क्योंकि फॉर्मल होगा तभी ये कलेक्शन रेगुलर होगा और साइंटिफिक वे में होगा। इसके लिए पॉलिसीज़ डेवलप की जाएगी। उसके बाद है डेवलपिंग नेशनल ई वेस्ट पॉलिसी। एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए, यानी रूल होना चाहिए, जिसको फॉलो करके ई वेस्ट कलेक्शन और रिसाइकल को एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाया जाएगा। फिर है ई वेस्ट डेटा टू प्रिवेंट इलीगल ट्रांसपोर्टेशन डंपिंग। ठीक ठाक डेटा पब्लिश होनी चाहिए ताकि वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन, रिसाइकलिंग ये सब को ट्रैक किया जाए, जिससे कि इलीगल डंपिंग रुक सकती है। फिर है क्रिएट अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है। लोग जानते ही नहीं है इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, हेल्थ को, तो इसलिए लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम कंक्लूड कर देंगे, द बून ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड शुड नॉट बी टर्न्ड आउट टू बेन ऑफ ई वेस्ट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड का जो ब्लेसिंग है वो श्राप ना बन जाए ई वेस्ट के वजह से। हेंस 3R जिसमें कि आता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल पॉलिसीज़ मस्ट बी फॉलोड टू मेक द वर्ल्ड डिजिटली सस्टेनेबल। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।